ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भागवत सुनने का फल क्या है? परम धाम की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति और उन्हीं के धाम में वापस जाना, यह श्रीमद् भागवतम का फल होता है। तो श्रीमद् भागवतम का यह फल मिलता कैसे है? ऐसे नहीं कि अगर 1 लाख व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं तो वो सब मुक्त हो जाएंगे, सभी भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनते हो, सभी जगह से अपना ध्यान हटा के केवल और केवल भागवतम में अपना ध्यान रखते हो, तब अगर सुने तब उसका फल निश्चय ही भगवत धाम होता है। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति होती है। इसीलिए आपको बार बार ये बोला जाता है कि श्रीमद् भागवतम को ध्यान से सुनना। अपने सभी काम निपटा के, अपने किचन के काम, अपनी दुकान के काम, सभी काम से जब आप निवृत्त हो जाओ कि हाँ अभी मैं ध्यान से सुन सकता हूं, तभी श्रीमद् भागवतम सुना कीजिए ताकि आपको उस फल की प्राप्ति हो। तो आइए इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पहले जानते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। अश्वत्थामा को दंडित करने के बाद अब कुंती माता भगवान की वंदना कर रही हैं, उनकी महिमा बता रही हैं। पहले माता कहती हैं भगवान को कि आप आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं, आप सभी जीवों के अंदर भी विद्यमान हैं और बाहर भी विद्यमान हैं, मेरे समक्ष भी हैं और उत्तरा के गर्भ में जाकर राजा परीक्षित की, अर्थात वो जो छोटा सा शिशु है, भ्रूण है, उसी रक्षा भी करते हैं। भगवान सर्वव्यापी है। इस तरह से कुंती महारानी भगवान की वंदना करती हैं। उसके बाद अगले श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं कि हे प्रभु, आप सर्वव्यापी हैं, सभी जगह आप विद्यमान हैं और जो लोग अज्ञानी होते हैं आप उनके समक्ष माया के पर्दे से ढके होते हो, वो आपको कभी जान नहीं पाते। तो भगवान की जितनी दिव्य लीलाएं हुई हैं वो अज्ञानी लोगों को समझ नहीं आती। रास लीला क्यों हुई थी, पूतना का वध कैसे किया भगवान ने, ये कुछ समझ नहीं आता। तो अज्ञानी लोगों को भगवान कभी समझ नहीं आते। इस तरह से कुंती महारानी और भी वंदना भगवान की करेंगी। अभी ये वंदना लंबी चलने वाली है, तो हम बड़े प्यार से धीरे धीरे कुंती महारानी की ये वंदना भगवान के प्रति, भगवान की जो महिमा वो गान कर रही हैं, वह हम आराम आराम से प्यार से ग्रहण करेंगे। तो आज का पाठ आरंभ करने से पहले भगवान की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि हमारा ध्यान इस संसार से छूटकर भगवान में केंद्रित हो और हमें ये श्रीमद् भागवतम का जो पाठ है, ये कथा है, ये समझ में आ सके। तो आइए सभी सम्मिलित हो भगवान की वंदना में। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी,
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, प्रभुपाद जी की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम, जय हो वीर बजरंगी हनुमान जी की जय हो। राधे कृष्णा। सभी के गुरु महाराज की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कुंती महारानी अब और क्या वंदना करेंगी हम वो जानते हैं। हमें भी भगवान की वंदना ऐसे ही करनी चाहिए, इसीलिए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुंती महारानी कैसे वंदना कर रही हैं। हरे कृष्णा। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं। हरे कृष्णा। ये श्लोक जो इसका अर्थ है, इसको बार बार पढ़ने से फिर ये समझ में आ सकता है, क्योंकि एक बार पढ़ने में शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर बोल क्या रहे हैं। तो यदि आप बार बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, नहीं तो हम आपको समझा ही रहे हैं कि यहां पर कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े दार्शनिक लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जो आपके चिंतन में रहते हैं हमेशा, वे भी आपको इतनी आसानी से समझ नहीं पाते। ये आवश्यक नहीं है कि आप उनको मिल जाएं, आप उन्हीं को मिलते हैं जिन पर आपकी कृपा हो। स्वयं जब आपकी इच्छा हो किसी के ऊपर कृपा करने की, तभी वो आपको जान सकते हैं। नहीं तो चाहे कितना भी ज्ञान बटोर लो, कितना भी दार्शनिक चिंतन करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, आपकी प्राप्ति सरल नहीं है प्रभु। जो आपका भक्त होगा वह सरलता से आपको प्राप्त कर लेगा। तो कुंती महारानी यहाँ पर स्वीकार कर रही हैं कि जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग आपके बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पाते, आपकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर हम तो मूढ़ स्त्रियां हैं। हमारे अंदर तो इतनी बुद्धि होती ही नहीं, स्वभाव से ही हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती, तो फिर भला हम आपके बारे में कैसे जान सकते हैं। स्वीकार कर रही है कुंती महारानी कि स्त्रियों की जो बुद्धि होती है वो थोड़ी सी कम होती है इस मामले में, लेकिन
भगवान का आशीर्वाद स्त्रियों के साथ हमेशा रहता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी हम देखें, कहीं पर कथा चल रही है, पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां वहां पर ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि वे भगवान पर बड़ी सरलता से पूर्ण रूप से विश्वास कर लेती हैं और भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास रखती हैं। इसलिए वो भगवान के प्रति नतमस्तक रहती हैं, आत्मसमर्पित रहती हैं। और जो भगवान का भक्त होता है, भगवान पर समर्पित होता है, भले ही वह ज्यादा बुद्धिमान ना हो, लेकिन भगवान की कृपा का पात्र अवश्य होता है। और भगवान उन्हें ही अपने दर्शन दे सकते हैं, उन्हें ही अपना अनुभव करवाते हैं। क्या पता ज्ञानियों को ना करवाएं, लेकिन उन स्त्रियों को अवश्य करवाएंगे जो भगवान पर समर्पित होती हैं। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। तो भगवान उन लोगों के लिए भी अवतार लेते हैं जो उनका चिंतन करते रहते हैं, ताकि उनके अंदर दिव्य ज्ञान का प्रसार हो सके, ताकि वो भक्ति में और ऊपर जा सके। तो यहां पर गुरु महाराज एक बात और कह रही हैं कि जो समाज में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो केवल दिखावे मात्र होते हैं, जैसे हम इस संस्था के मेंबर हैं जी, हम यहाँ पर आज जागरण करवाएंगे, आपके शहर में हम जागरण करवाएंगे, पर होता क्या है वहां पर? स्टेज पे खड़े होकर हमारी फोटो आनी चाहिए जी, हमारी वीडियो बननी चाहिए, हम ही पूजा करवाएंगे, हम ही सभी लोगों के सामने खड़े होकर तालियां बजाएंगे, मतलब हम दिखने चाहिए, जो चीफ गेस्ट होंगे वो हमें ही माला पहनाएं। हम किसी संस्था के मेंबर बन तो गए, लेकिन किस लिए? केवल समाज में दिखाने के लिए कि हम कोई ऐसा अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो गुरु महाराज यहां पर कह रहे हैं कि इन दिखावे के धार्मिक अनुष्ठानों से कहीं ज्यादा अच्छा है भगवान के प्रति सरलता से भक्ति होना। अगर कोई व्यक्ति सरल होगा और भगवान की भक्ति करता होगा तो भगवान उसे मिल जाएंगे, लेकिन उन धार्मिक अनुष्ठान करने वालों को नहीं मिलेंगे जो केवल और केवल दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं, भक्ति भावना से नहीं। तो सारांश क्या निकलता है कि हमें सरल हृदय होकर भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। आगे कुंती महारानी अब क्या कहेंगी वो जानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, आपने पहले भी कहीं सुना होगा ये श्लोक। इस श्लोक को करते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य गवालों के लाल एवं गोवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर बात हो रही है कि भौतिक संपदा से जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उन श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करती हूं जो देवकी के पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, गोवों और सभी गोपों के स्वामी हैं, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, उनको आनंदित करते हैं। मैं उन भगवान को नमस्कार करती हूं। अब यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है। यहां पर जो कुंती महारानी है वो भगवान के किसी दूसरे अवतार को इतनी तवज्जो नहीं दे रही जितनी कृष्ण अवतार को दे रही है। भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, श्री राम अवतार, परशुराम अवतार, नारद अवतार। भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, पुरुष अवतार, बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, अनगिनत अवतार हैं। लेकिन वंदना कर रही हैं श्री कृष्ण अवतार की। अगर हम थोड़ा सा चेक करके देखें तो जो श्री राम का अवतार हुआ है, श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। लेकिन जब भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया
तब वो एक राजा के पुत्र हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उन्होंने अपने असली माता पिता को तत्क्षण छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ताकि ब्रज में जाके वहां के गोपियों को, गोपों को, यशोदा माता, नंद बाबा, इनके साथ लीलाएं करके इनको आनंद प्रदान कर सके। अर्थात भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। जन्म लेते ही वो ब्रज में चले जाते हैं अपने असली माता पिता को छोड़कर, लेकिन श्री राम अवतार में वो बड़े होने तक अपने माता पिता के पास रहते हैं, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि कुंती महारानी श्री कृष्ण के इस रूप को, भगवान के श्री कृष्ण वाले अवतार को, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो कृष्ण, उनको वो नमस्कार करती हैं कि हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं, आप नंद के लाल हैं, आप यशोदा मैया के लाडले हैं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूं। ब्रह्मा जी भी भगवान के इसी रूप की स्तुति करते हैं हमेशा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही परम ईश्वर हैं, हे कृष्ण, आप ही परम ईश्वर हैं, आप ही सभी के आदि हैं, आपका कोई अंत नहीं है, सब आपसे ही आते हैं और सब आप में ही चले जाते हैं, सभी कारणों के कारण आप हैं, सब कुछ आपसे है। ब्रह्मा जी ऐसी स्तुति करते हैं ब्रह्म संहिता में। ऐसी ही स्तुति अब कुंती महारानी कर रही हैं, भगवान के कृष्ण रूप को ही सर्वोपरि मान रही हैं। उन्हीं कृष्ण को जो ब्रज में विहार कर रहे हैं, गोपों और गोपियों के साथ खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, यशोदा माता को आनंद दे रहे हैं, यही वृंदावन में विहार करने वाले इन्हीं कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं कुंती महारानी। ऐसे हैं हमारे कृष्ण। इन्हें गोविंद नाम प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गोवों और इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान। जितनी वहां पर गोए हैं उनके स्वामी हैं, उनकी इंद्रियों को भी तुष्ट करते हैं भगवान और सभी की इंद्रियों को तुष्ट करने वाले हैं, इसलिए इनका एक नाम गोविंद पड़ा। तो यहां पर यह कहा जा रहा है गुरु महाराज के द्वारा, भगवान अपने गोविंद नाम होने की वजह से गोवों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति भी अत्यधिक सजग है। जहां पर ब्राह्मणों की पूजा होती है, गौओं की पूजा होती है, इनकी रक्षा होती है, वहां भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें सदैव ब्राह्मणों और गौओं की रक्षा करनी चाहिए, ये सभी पूजनीय होते हैं। तो इस तरह से कुंती महारानी भगवान की आराधना कर रही हैं, उनकी महिमा हमें बता रही है। ये महिमा अभी और लंबी चलने वाली है, इसलिए हम आज यहीं तक विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।